तो जब किसी आदमी को खुशी मिलती है ना कोई, और बेहद खुशी मिले, तो वो कहता है मेरी तो आज ईद हो गई जी, खुशी मिली मुझे, अल्लाह ने खुशी दिखा दी, मेरी तो आज ईद हो गई। उसी बात पे लोगों ने ये रखा ईद मिलादुन नबी। हालांकि ईदें दो हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इस्लाम में दो ईदों का तस्वर है, तीसरी ईद है ही कोई नहीं। लेकिन जब किसी को खुशी मिलती है, अल्लाह खुशी दिखाते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए ईद हो गई। और अगर किसी को गम मिले, सदमा मिले, परेशानी आए, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तो क़यामत गुजर गई। हालांकि क़यामत तो जब आएगी आएगी, क़यामत का दिन तो एक मुकर्रर है, लेकिन वो लोग कहते हैं लो जी हमारे ऊपर तो क़यामत गुजर गई, हमारे लिए तो क़यामत आ गई। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, दुनिया से आपने पर्दा फरमाया है, सहाबा कराम को पूछ के देखें, सहाबा कराम के ऊपर तो क़यामत गुजर गई थी, होश खो बैठे थे कई सहाबा, इतना सदमा था कि अल्लाह के नबी हमें छोड़कर चले गए। सहाबा कराम पर क़यामत गुजर गई थी आज के दिन, ये 12 रबीउल अव्वल के दिन। हुजूर की विलादत में इख्तिलाफ है, पैदाइश में इख्तिलाफ है, लेकिन वफात में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए हैं तो 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। जब आप पैदा हुए हैं उसमें इख्तिलाफ है, कोई कहता 8 तारीख को, कोई कहता 9 तारीख को, कोई कहता 11 तारीख को, कोई 12 तारीख। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी, जो बरेलवियों के सबसे बड़े, जिनको इमाम कहते हैं, ये उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के नबी की विलादत 8 रबीउल अव्वल को हुई थी। हुजूर की विलादत उन्होंने 8 तारीख लिखी है, और जश्न में आ रहे हैं 12 तारीख को। ये हुजूर की विलादत का जश्न नहीं है, तो हुजूर की वफात का जश्न है। अगर कोई, पहले हम जब छोटे छोटे थे ना, छुट्टी होती थी 12 रबीउल अव्वल को, तो कहते थे कि आज 12 वफात की छुट्टी है। ये ईद मिलादुन नबी का नाम तो चंद सालों से आया है। कहते थे जी आज 12 वफात की छुट्टी है, यानी वफात में कोई इख्तिलाफ नहीं है। चलो हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी दुनिया में 12 को ही आए, और अल्लाह के नबी दुनिया में 12 को ही चले गए। इसमें भी हिकमत है। इसमें भी हिकमत यह है कि अल्लाह के नबी के ना तो दुनिया में आने की विलादत पर जश्न मनाने में कामयाबी है, और ना आपके दुनिया से जाने से गम मनाने में कामयाबी है। कामयाबी है तो आपके तरीकों पर चलने में है जी, आपके हुक्म मानने में कामयाबी है। बैठ के गम मनाते रहें तो कोई कामयाबी नहीं, जश्न मनाते रहें तो कोई कामयाबी नहीं। कामयाबी आपके तरीकों पर चलने में है। अगर एक आदमी, ये सितंबर का महीना है, अगर कोई किसी आदमी के घर सितंबर की 1 तारीख को पैदा हुआ हो, 50 साल ज़िंदगी गुजार ली, 40 साल ज़िंदगी गुजार ली, और फिर इसी तारीख को वो फौत हो जाए, जिस तारीख को दुनिया में आया था उसी तारीख को फौत हो जाए, उस दिन कोई जाके उसकी माँ को कहे कि अम्मा तुझे मुबारक हो, आज तेरा बेटा पैदा हुआ था, वो तो ईंट उठा के उसके सर में मारेगी कि मेरा बेटा तो आज के दिन चला भी गया था, मुझे छोड़कर चला गया था। पैदा तो पहले हुआ और फौत बाद में हुआ, मुझे तो आज उसके जाने का गम है, उसके जाने का सदमा है मुझे तो आज। तो अल्लाह के नबी दुनिया में ठीक है, अभी 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए, इस उम्मत को अल्लाह के नबी आए तो रहमत मिली, बरकतें मिली, सआदतें मिली, लेकिन जाने का गम भी तो होना चाहिए ना, जाने का सदमा भी तो हमें होना चाहिए कि अल्लाह के नबी उम्मत को छोड़कर चले गए, मुसलमानों को छोड़कर चले गए। लेकिन मकसद ये कि गम मनाने में या जश्न मनाने में कोई कामयाबी नहीं है। और आज जाके देखो शहरों में पहाड़ियाँ बन रही हैं, बेकार, फायदा कुछ इसका?
टाइम का भी ज़िया, पैसे का भी ज़िया, नमाज नहीं पढ़नी। बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं खाना काबा की, मॉडल बना के रखे हैं, रोज़ा रसूल के मॉडल बना के रखे हैं। बड़ा खर्चा करते हैं लोग, पहाड़ियाँ बनाते भी। ये पहाड़ियाँ बनाने में और ये खाना काबा के मॉडल बनाने में, रोज़ा रसूल के यहाँ मॉडल बनाने में क्या फ़ायदा है? इसका दीन को क्या फ़ायदा है? ये बनाने वाले को क्या फ़ायदा है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करते करते जब हजर अस्वद के पास आए, उसको बोसा दिया, चूमा उसको। हजर अस्वद को चूमने के बाद हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि तू एक पत्थर है। हजर अस्वद को कहा कि तू एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, तुझे मैं सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। जी, इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अगर तुझे मेरे नबी ने बोसा न दिया होता तो मैं तुझे कभी भी बोसा न देता। तू तो पत्थर है। अब इन पत्थरों की पहाड़ियां बनाना, पत्थरों को जमा कर करके ला के मट्टी जमा करके उस पर पत्थर ला के रखना, ये कोई सवाब का काम नहीं है। अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। भी तुम अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो ना। अल्लाह के नबी किस लिए दुनिया में आए थे? आपका आने का मकसद क्या था? वो मकसद को पता नहीं किसी को क्या है क्या नहीं था। और वैसे पूछ लो तो कहते हैं हमें अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, हम तो आशिक़ रसूल हैं, हमसे बड़ा तो आशिक़ रसूल है ही कोई नहीं। दावे मोहब्बत के